एक बार एक नगर में राजा के यह पुत्र पैदा हुए। यही खुशी के राज के पूरे में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर उसके पहले जिस जिस चीज़ को हाथ लगाएगा उसी चीज़ हो जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे खुश लोग थे, फूले ना समा रहे थे। कोई यहाँ रहा था तो कोई सोने का कलश हाथ लगाऊंगा, किसी को तो घोड़े का शौक था तो किसी बोल रहा था घोड़े घोड़े को हाथ लगाऊंगा। इसी तरह से सारे लोग भारे गए, सोचते रहे कि सुबह वो किसी चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाएगा तो वह पैसे दरबार सारे खुल जाएंगे। लोगों का राजा दरबार में स्वागत किया जाएगा, जैसे सबको अंदर आने का मंत्र दिया जाएगा। सब लोग राजमहल में खुराकी की कीमत चीज़ों झटपट रखे। सबके मन में डर था कि कोई सा दूसरा पहले आने की उसकी पसंदीदा चीज़ को हाथ न लगा ले। कुछ देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। इसके ऊपर ही शासन पर बैठा देख रहा था। राजा को बड़ा आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ में निकल गया और राजा की आंखें आने की ओर उसके देखा और कुछ समझ नहीं आया। और इसमें बच्चे राजा के नज़दीक आया और उसके राजा को हाथ लगा दिया। तब राजा उसको तो चूम था और इस राजा की चीज़ को उसकी हो गई। इसी तरह से जैसा राजा ने जनता को मौका दिया वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोज़ मौका देता है कुछ पाने का लिए। हम आनंद और ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला चाहिए, किसी को पैसा तो किसी को शांत शौकन, और भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की चीज़ें मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वो भगवान की चीज़ें कभी नहीं बल्कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए कोशिश करते हैं। भगवान को यह लिया हुआ मालिक ही चीज़ अब की ही जाएगी, तो फिर क्यों ना मूर्ख की तरह दिन रात उनकी बनाई हुई चीज़ों को हम अपने पाने के लिए कीमती समय गंवाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।